अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PAF अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। बोले, आज़ादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय पर वाज़े क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। कैडेट से कहा कि उम्मीद है आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन जिंदगी गुजारेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत नाजायज तौर पर काबिज है। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हमात जारी रखेंगे। PAF असगर खान अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के साथ परेड का मुआयना किया। सिपा सालार ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाजात से भी नवाजा। पाक फिजाइया के जदीद जंगी तैयारों के फ्लाई पास ने शुरका का लहू गरमाया। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकू राज के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत ने फाइनल मंसूबा बंदी कर ली। सिंध की एपेक कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। बच्चों को मनशियात से बचाने के लिए स्कूलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कोर कमांडर कराची ने कहा कि मनशियात के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। सादे कपड़ों में कोई भी शख्स किसी भी शख्स का गार्ड जो है वो हथियार डिस्प्ले नहीं कर सकता। उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मंशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने के लिए कानून साजी करने जा रहे हैं। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले में मुलव्विस एक मुलजिम मदरसे का मुअल्लिम था। हमले में एक मुअल्लिम का मुलव्विस होना तशवीश की बात है। इस तरह के लोग कहीं भी हों, उनकी मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी कौंसल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कस्टम सर्विस की जो तबादले हुए हैं बड़े स्केल के ऊपर, ये सिलसिला ऊपर से शुरू हुआ है, ये नीचे तक जाएगा। ये भी उसी कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों की इस्तात देखते हुए, लोगों की कैपेसिटी देखते हुए उनकी पोस्टिंग डिसाइड की जाए। वज़ीर आज़म साहब ने इसी प्रोग्राम को सामने रखते हुए FBR में इस्लाहात का बेड़ा उठाया। IMF कहता है टैक्स चोरी रोकें और टैक्स नेट बढ़ाएं, गवर्नेंस ठीक करें। मईशत की बहाली में आलमी मालियाती इदारे का अहम किरदार है। विफाकी वुज़रा की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म चाहते हैं महसूलात के ज़ेरे इल्तवा केसेस जल्द निपटाए जाएं। FBR में पोस्टिंग ट्रांसफर्स मेरिट पर की जा रही हैं। हुकूमत का मकसद किसी को करप्ट साबित करना नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का कामयाब दौरा किया, निजी शोबे में सरमायाकारी का जामे प्रोग्राम मुरतब किया है। दहाइयों में इतना कामयाब दौरा सऊदी अरब का नहीं देखा गया। हर वजीर ने आके ये कहा, आपके पास आए हैं कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो किरदार अदा कर सकेंगे हम करेंगे। पाकिस्तान और IMF में नए प्रोग्राम पर गैर रस्मी गुफ्तगू जारी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक जायजा मिशन के दौरे के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जा रही है। IMF मिशन का दौरा 13 मई से शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान 6 से 8 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक IMF पेंशनर्स पर टैक्स लगाना चाहता है। 1 लाख से कम पेंशन को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सुनो किसान की पुकार, गंदुम खेतों में और किसान सड़कों पर बेयारो मददगार। अनाज की सरकारी खरीदारी शुरू ना होने पर किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज करने का फैसला। खोखर ग्रुप समेत किसान इत्तेहाद के तमाम धड़ों में मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। किसान बोर्ड का भी एहतजाज में शिरकत का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना है
कल मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। एहतजाज के दौरान तमाम अहम शाहराहों को बंद करेंगे। एहतजाज में किसानों के बच्चे भी शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर आला मरीन नवाज का किसान पैकेज पर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। गंदम खरीदारी का अमल शफाफ बनाने और किसानों की शिकायत को दूर करने की हिदायत। वज़ीर आला ने किसानों को मनाने के लिए वुज़रा को टास्क दे दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि एहतजाज करना किसानों का हक है, मगर रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गंदम की खरीदारी पर हुकूमत और काश्तकारों में डेडलॉक बरकरार। फ्लावर, फीड और सीड मिल्स हुकूमत की ओपन पॉलिसी का फायदा उठाने लगी। 10% से कम नमी वाली गंदम का 3350 रुपए फी मन रेट, 20% तक नमी वाली गंदम की 3000 रुपए फी मन खरीदारी। फ्लावर मिल्स ने 10 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर कर दिया। फीड मिल्स का भी 10 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। सीड मिल्स 6 लाख टन गंदम खरीदेंगी। पहली बार हुकूमत की बजाय प्राइवेट सेक्टर खुलकर गंदम खरीद रहा है। तहरीक इंसाफ का किसानों से इजहार यकजहती। मलिक अहमद खान भज्जर की क़यादत में पंजाब असम्बली से चेरिंग क्रॉस तक मार्च। शुरा की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अहमद खान की पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कहा कि हुकूमत किसानों का माशी कत्ल बंद करे, सरकारी कीमत पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाई जाए। 4 दिन में अगर आप अपनी इस पॉलिसी को रिवाइज नहीं करते कि ये गंदम सरकारी सतह पर खरीदी जाए और अपना फैसला वापस नहीं लेते खरीदारी ना करने का, तो फिर हम वजीर आला हाउस पर धरने का, एहतजाज का, घेराव का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का गंदम की खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, किसानों के मुतालिबात के मुताबिक गंदम की खरीदारी शुरू ना हुई तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। गंदम इंपोर्ट करने की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। हुकूमत ने गंदम खरीदारी ना की तो किसान रुल जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फॉर्म 47 के जरिए हमारी सीटें दूसरों को दी गईं। हमारे मुकदमात और इंतखाबी उज़रदारियों को जल्द से जल्द सुना जाए। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी खवातीन को अडियाला जेल लाया गया? जिन खवातीन को जेल लाया गया क्या वो कम इस्तेहकाक रखती थीं? इन खवातीन को भी घर भेज दें। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा, बुशरा बीबी को सिक्योरिटी के पेश नजर घर पर रखा गया। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, आप अभी भी जवाब पेश कर रहे हैं कि जो किया सही किया, खुदा का खौफ करें। तोशाखाना की नई नैब तहकीकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसले तक नैब में तलबी का नोटिस मुअत्तल करने की सदा। अदालत ने 7 रोज में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत कर दी। नई इंक्वायरी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तहाइफ की गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। वजीर आला के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। कहा, वजीर आला 30 दिन के अंदर दरख्वास्त दायर करें। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मखसूस नशिस्तों पर हलफ क्यों नहीं लिया? पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नजरसानी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।